अक्सर होइ छै जखन आतंकवादी हमला होइ छै, आतंकवादी के बात होइ छै तऽ हिंदुस्तान के मुस्लिम के सेहो जोड़ि दै छै, मुस्लिम के नाम जोड़ऽ लागै छै। और कहनाम छै जे ज्यादा बीजेपी नेता ई करै छै, कतऽ तक उचित बुझाइया? देखियो कथी ला करते बीजेपी नेता, कथी ला करते? हमरा सब एके गो बात कहै छी, न हिंदू का सवाल है न मुसलमान का सवाल है। एहि देश के मुसलमानों में एहन भेलिए जे राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित भाव वाला भेलिए। एहि देश में हिंदुओं भेलिए जे राष्ट्र के प्रति गद्दारी करे वाला भेलिए। मान सिंह ही देश में पैदा भेल रहे, मुसलमान में मिर्जाफर भी यही देश में पैदा भेल रहे, यही देश में पैदा भेल रहे। अमेरिका के पेटेंट के तोड़े वाला अब्दुल हमीद यही देश में पैदा भेल रहे, एपीजे अब्दुल कलाम यही देश में पैदा भेल रहे, जे मिसाइल मैन कहलखिन। अही देश में अखनियो एगो हरियाणा के महिला जो पकड़े लिए, जकर कैगो पकड़ा रही यूट्यूबर, से तो हिंदुए है, मुसलमान तो नहीं है। तो मुसलमानों पकड़ा रही है आ हिंदुओं पकड़ा रही है, मतलब गद्दार कोई भी हो सके। देखियो मुसलमानों पकड़ा रही है, हिंदुओं पकड़ा रही है। तो अगर कोई मुसलमान पकड़ाई है तो प्रश्न पैदा हो कि मुसलमान है इसीलिए उसको पकड़ लिए। तो आखिर हिंदू जब पकड़ाया है तो उसको क्यों नहीं कहते हो कि वो हिंदू काहे पकड़ा रहा है? अगर हिंदू जब सब हिंदू बीजेपी का है तो बीजेपी में भी अगर का समर्थक, मान लीजिए बीजेपी का हिंदू सब बीजेपी का है जो कह रहा है, जबकि है नहीं है ऐसी बात। तो सब हिंदू बीजेपी जीत है, तो हिंदुए में जो गद्दार है तकरा पर जो केस भ रही है, पकड़ा रही है, ओकरा सब पर निकल रही है, तो सब बीजेपी के है। तो बीजेपी वाला अगर गद्दारी कर रही तो कहाँ बीजेपी छोड़ रही है? आ मुसलमान में अगर कोई पकड़ाए है तो प्रश्न पैदा करे ये मुसलमान है इसीलिए उसको पकड़ रहे हैं। यानी राजनीति करे वाला और खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ओकरा मान लो अगर यह काम पाकिस्तान के जासूसी एगो हिंदू करे में पकड़े आ एगो मुसलमान पकड़े, तो हिंदू पकड़े ले तो प्रश्न नहीं पैदा करे जे इसको क्यों पकड़ लिए, लेकिन ये प्रश्न पैदा करे मुसलमान को इसलिए पकड़े हो कि वो मुसलमान है। इसका मतलब की है? ये सवाल पैदा करे है, कोई सवाल पैदा करे वाला के निष्ठा पर, ईमानदारी पर, राष्ट्र के संस्कृति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का सवाल है। ये राष्ट्र के रीत माने धूरी आखिरी राष्ट्र के धूरी के संकट के सवाल है, राष्ट्र की धूरी। अब वही समय में अगर प्रश्न करे है राहुल गांधी जो सेना बतावे कि उसका कितना जहाज हुआ, नुकसान हुआ, यह बात पाकिस्तान पूछे है। यही दुआरे कि सेना लड़ लिया राफेल से, आ राजीव गांधी जहिया से राफेल खरीदल गए तहिए से कहे जे राफेल खराब है। तो ये पूछे है जब तुम ये बताओ कि तुम्हारा कितना राफेल मारा गया, गिराया गया पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ने गिराया। आई देश के लोग कहे राजीव गांधी तो ठीक पूछ रही है, राजीव गांधी तो ठीक पूछ रही है, ये तो न बतावा जो तोहर के नुकसान भेलो। तो जो युद्ध के समय में जो अपने सेना से और अपने सेनापति से और अपने सेना नायक से, अपने राष्ट्र नायक से प्रश्न करे कि आप बताओ कि युद्ध में आप कौन कौन हथियार प्रयोग कर रहे हो, सार्वजनिक बताओ हमको। इसका मतलब वो दुश्मन का अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन को मदद देना चाहता है कि हम बतावे कि हमारे पास में ये हथियार है, इससे का हम उपयोग कर रहे हैं, और हमारे पास ये था है जिसका उपयोग करेंगे। इसका मतलब हम दुश्मन को सतर्क करें। जे पोक के समस्या हमेशा आजादी के बाद से अबते एले या वह पर एतेक आतंकवादी हमला भ रहल छै, की बुझाया मोदी सरकार में एक समाधान भ पेते कि सदियों तक चलते रह जेते? कोई नहीं कह सकेगा। क्यों नहीं कह सके? नहीं कह सकेगा, ई समस्या कोई नहीं कह सकेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़ाई है ना रह बेटा कर। कोई नहीं कह सकेगा, नहीं हो रही सके।
यह परिस्थिति पैदा होती जब पाकिस्तान के नाम में मिट जाओ। क्या करते कौन सरकार? अब आप देखियो, यह पर आकर प्रश्न पूछना है राष्ट्र के निष्ठा के प्रति आघात है। कौन सरकार करते, केना करते, प्रश्न उनो है। प्रश्न है कि यह समय भी आ सकेगा। ये पीओ के विद्रोह का काल कहते हम अलग हो, हम अपना स्वतंत्र बने। बलूचिस्तान कह रही है कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनेंगे। पख्तूनिस्तान कहते हैं कि हम अपना स्वतंत्र हो रहा है संघर्ष। तो भारत की रणनीति की है होना चाहिए कि बलूचिस्तान अगर विद्रोह कर रहा है तो हम बलूचिस्तान को गुप्त रूप से किसी न किसी रूप से संसाधन से मदद करें। हम पख्तूनिस्तान को किसी न किसी तरह से मदद करें। हम पीओके में आंदोलन अगर पब्लिक कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए तो उनकी हम मदद करें। और उस समय में जो कोई आदमी पूछे जब भारत उनको किस तरह की मदद कर रहा है तो बतावे, इसका मतलब उसके राष्ट्र निष्ठा पर शंका है। युद्ध भूमि में पूछा जाएगा, या तो तुम युद्ध भूमि में साथ दो या विरोध करो। जेना महाभारत के युद्ध शुरू भेलै, गीता के संदेश भ गेलै, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पाचार्य के गोर लायक आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर चल गेलखिन। तो युद्ध घोषणा करे से पहले कहलखिन कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, अभी भी समय है। दोनों सेनाओं के बीच में कोई ऐसा योद्धा हो जिनकी निष्ठा दूसरे पक्ष के साथ है तो अपना पक्ष बदल सकते हैं। मेरे पक्ष के भी योद्धा में अगर कुरु के दुर्योधन के प्रति निष्ठा हो तो मेरी सेना से वो भी उसमें जा सकते हैं, उस सेना में से भी आ सकते हैं। तो दुर्योधन के वो भाई रहे से युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ चलिए शुरू हुए से पहले कि भाई जिसकी निष्ठा उधर है सो उधर जाओ, जिसकी मेरे साथ है तो मेरे साथ रहो। फिर कोई प्रश्न नहीं, युद्ध भूमि में कोई प्रश्न नहीं। युद्ध भूमि में एक ही प्रश्न है, युद्ध में विजय प्राप्त करना। और अखन यह होबाक चाहिए जते राजनीतिक दल है सबके सिर्फ और सिर्फ युद्ध में लड़ाई और युद्ध से अपन देश से संबंधित सवाल होबाक चाहिए, अपन देश के हित के सवाल। देश के हित के सवाल इन्हें के पूछे कि पाकिस्तान पीओ को क्यों नहीं कब्जा किया, कुछ कहना चाहिए। चाहे सरकार जो कोई भी कहना यह चाहिए कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि पीओ को भी भारत का अंग बना लेना चाहिए। एना प्रश्न एना भेले जे पीओ को क्यों नहीं लिया है, ये सरकार की कायरता है। तब दूसरा पक्ष कहे ना कि 47 से लेकर अब तक जो नहीं लिया वो कायर का खानदान था, तब फिर क्यों चिढ़ते हो? 47 से लेकर अब तक बहुत बार हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो पीओ को क्यों नहीं लिया? आतंकवाद को क्यों नहीं मिटाया?